डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 7.1 है। इसमें वो कहता है कि अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर हैज़ अ mass 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। हमारे पास तीन वैल्यू, जब तीन लेंथ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक V इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब सेंटीमीटर जब क्यूब आया तो हमने यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, सेंटीमीटर क्यूब 2000 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो 2000 हमने इसी तरह रहने दिया और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको पता है 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो या 100 पे डिवाइड कर दो। तो मैंने 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये क्यूब है तो ऊपर क्यूब आ गया। तो ये आ गया 2000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड यूनिट आ गया वॉल्यूम का। मैस ऑफ वुडन ब्लॉक 850 ग्राम है, आपको पता है किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है। तो 1000 पे डिवाइड किया तो 0.85 kg आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डेंसिटी ऑफ द वुड। डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दोनों को डिवाइड किया 0.85 को 2000 पे, ये वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर -6 है, ऊपर जाके 10 की 6 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 7.2 है। इसमें वो ये कहता है कि ज़रा स्टेटमेंट पर फोकस करें। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी आपने वॉल्यूम ऑफ आइस जो है फाइंड करना है, और जबकि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो 1 लीटर है। आपको पता है कि 1 लीटर वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर क्यूब है। तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आइस निकालना है। हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, हमने डेंसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ जो आइस है वो 920 है। डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होती है। यही वजह है कि बर्फ़ जो है वो पानी की सतह के ऊपर, जो सरफेस ऑफ वाटर होती है उसके ऊपर फ्लोट करती है, यानी तैरती है। अब हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू मैस ऑफ आइस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस। यहाँ हमने मैस ऑफ वाटर निकाल लिया, इधर आपने मैस ऑफ आइस निकाल लिया। हमें पता है कि पानी का मैस और आइस का मैस, यानी मैस ऑफ वाटर और मैस ऑफ आइस जो है वो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि मैस जो है वो चेंज नहीं होता। तो हमने दोनों को सेम करके उसकी वैल्यू पुट कर दी। हमने वॉल्यूम ऑफ आइस निकालना, ये डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीपल और इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है, और 920। अब उसने, आप 1000 को 920 पे डिवाइड कर दे तो 1.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन उसने बुक में जो आपका आंसर है वो लीटर में लिखा है, इसलिए आप 10 की पावर -3 की जगह लीटर लिख दे तो 1.09 लीटर आंसर आ जाएगा।